नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे बीते एक हफ्तों में हुई समसामयिक गतिविधियों की जानकारी। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। शाजापुर की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाया है। समूह द्वारा बनाया गया माल लोकल से ग्लोबल होगा। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के मौके पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला इकाई शाजापुर के तत्वाधान में शाजापुर के जनपद कार्यालय एबी रोड पर आजीविका मार्ट का शुभारंभ कलेक्टर दिनेश जैन के द्वारा किया गया। यहाँ पर स्व सहायता समूह की उत्पाद सामग्रियों में विशेष आकर्षण समूह द्वारा बनाई गई लोगों की जरूरत की विभिन्न सामग्री है, जिनमें खाद्य से लेकर तो रोजमर्रा जीवन से जुड़ी जरूरतों का हर सामान मौजूद है, जो इन महिला समूह ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, जो बाजार की तुलना में सस्ता तो है ही, गुणवत्ता में भी किसी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट से कम नहीं है। यहाँ तक कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क के साथ मिट्टी के गणेश की आकर्षक प्रतिमाएं भी स्व सहायता समूह के द्वारा बनाई गई हैं। जिला पंचायत सीईओ मिशा सिंह ने बताया कि शाजापुर जिले में आत्मनिर्भर महिलाओं को खड़ा करने के लिए छोटी सी शुरुआत है। आगे इन्हें प्रशिक्षण के बाद बड़े बाजारों में जोड़ा जाएगा। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल से भी विक्रय की दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजित पाराशर की रिपोर्ट। 15 अगस्त से मंदसौर जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सहयोग से सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान में आम लोगों को कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने भी सहयोग से सुरक्षा अभियान में भागीदारी निभाते हुए जनता से भागीदारी की अपील की है। वहीं मंदसौर कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह ने भी सभी दलों और संगठनों से लोगों को जागरूक करने की अपील की है। मैं सभी से अपील करूंगा कि सहयोग से सुरक्षा इस अभियान में आप सभी जुड़िए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, चेहरे पर मास्क लगा कर रखिए और अपने आसपास बड़ा समूह जमा न होने दें। मैं भी करूंगा प्रयास, आप भी करेंगे प्रयास। आओ हम सब मिलकर सहयोग से सुरक्षा इस अभियान को आगे बढ़ाएं और इस अभियान के सहयोगी बने। पहली अपनाने की ये गुजारिश इस अभियान के माध्यम से की जा रही है। हम आने वाले दिनों में इस आशय का शपथ लें कि हम इस तरह का व्यवहार करेंगे जो कि हमारे समाज को कोरोना से मुक्त करेगा। आकाशवाणी समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। खंडवा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर से कलेक्टर अनय द्विवेदी ने जल जीवन मिशन का ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता रहे हैं हमारे संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर से कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने जल जीवन मिशन का ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालिक यंत्री श्री दिवाकर ने बताया कि यह प्रचार रथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन, पेयजल सुरक्षा, पेयजल जल संवर्धन कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से तैयार कराया गया है। यह रथ जिले के सभी 7 विकास खंडों के कुल 128 ग्रामों में जाकर जल जीवन मिशन के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दे रहा है। इसके साथ ही ग्रामों में ही फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से पेयजल परीक्षण के संबंध में भी ग्रामीणों को अवगत करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से पर्याप्त एवं उचित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। धार जिला मुख्यालय पर इस साल किला मैदान पर आयोजित होने वाला परंपरागत समारोह नहीं हुआ। हालांकि धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने कलेक्टर कार्यालय भवन में ध्वजारोहण किया और सहयोग से सुरक्षा अभियान के तहत उपस्थित सभी लोगों को कोरोना को हराने की शपथ दिलाई। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धार संवाददाता। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि देशभक्ति के इस पर्व में कोरोना की काली छाया का असर जरूर नजर आया। बड़े समारोह आयोजित नहीं हो सके। शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालयों के साथ अन्य स्थानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर ध्वजारोहण किया गया और कोरोना को हराने की शपथ ली गई। अनेक स्थानों पर कोरोना योद्धाओं और मीसाबंदियों का घर घर जाकर सम्मान भी किया गया।
धार जिला मुख्यालय पर इस वर्ष किला मैदान पर आयोजित होने वाला परंपरागत समारोह नहीं हुआ। हालांकि धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने कलेक्टर कार्यालय भवन में ध्वजारोहण किया व सहयोग से सुरक्षा अभियान के तहत उपस्थित सभी लोगों को कोरोना को हराने की शपथ दिलाई। मैं आलोक कुमार सिंह आज देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पे यह शपथ लेता हूं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मैं स्वयं एवं अपने क्षेत्र में लोगों को मुंह पर मास्क, दुपट्टा, रुमाल या कपड़ा बांधकर घर से निकलने, घर के बाहर आपस में 2 गज की दूरी रखने और बार बार साबुन और पानी से हाथ धोने के लिए प्रेरित करूंगा। कोरोना प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। नरसिंहपुर जिले में वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर जिले में रानी अवंतीबाई की 9 प्रतिमाओं का अनावरण भी किया गया। बता रहे हैं हमारे नरसिंहपुर संवाददाता। नरसिंहपुर जिले में वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती के अवसर पर रविवार 16 अगस्त को जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर जिले में रानी अवंतीबाई की 9 प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जिले के सागोनी खुर्द से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए नया खेड़ा, मुराच, धमना, तिंदनी, बमहोरी, झामर व परसवाड़ा पहुंचकर रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का लोकार्पण, माल्यार्पण और पूजन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने लोगों से कोरोना के इस दौर में सरकारी गाइडलाइन का पालन करने के साथ साथ अपने बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित रखने की अपील करते हुए कहा कि रानी अवंतीबाई के शौर्य और पराक्रम से नई पीढ़ी परिचित हो, ये जरूरी है। इस दौरान कार्यक्रम के अध्यक्ष विधायक एटा, उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी लोधा लोध राजपूत, क्षत्रिय महासभा विपिन कुमार डेविड व पूर्व राज्य मंत्री व नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल भी मौजूद रहे। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। शिवपुरी जिले में कोरोना संक्रमण के बीच जिला प्रशासन आगामी त्योहारों को लेकर सतर्क है। इसी क्रम में शिवपुरी एसडीएम अरविंद वाजपेयी ने मूर्ति और ताजिया निर्माणकर्ताओं की एक बैठक लेकर उन्हें कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर गाइडलाइन जारी की। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता। शिवपुरी जिले में कोरोना संक्रमण के बीच जिला प्रशासन आगामी त्योहारों को लेकर सतर्क है। इस क्रम में शिवपुरी एसडीएम अरविंद वाजपेयी ने मूर्ति और ताजिया निर्माणकर्ताओं की एक बैठक लेकर उन्हें कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जारी गाइडलाइन की जानकारी दी। इस दौरान मूर्ति और ताजिया निर्माणकर्ताओं को समझाई दी गई कि आने वाले समय में गणेश चतुर्थी और मुहर्रम का त्योहार है। कोई भी मूर्ति और ताजिया निर्माणकर्ता बड़े मूर्ति और ताजिया नहीं बनाएगा। मूर्ति और ताजियों की ऊंचाई 1 फीट तक ही रहेगी। पीओपी की मूर्ति बनाने पर प्रतिबंध है, इसलिए मिट्टी की मूर्ति ही बनाई जाएगी। मूर्ति और ताजिया निर्माणकर्ताओं के साथ हुई इस बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी लोगों को बताया गया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इस बार त्योहार पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। किसी भी प्रकार का जुलूस आदि निकालने की अनुमति नहीं होगी। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। उमरिया जिले में 2 दिनों से लगातार वर्षा का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जल स्तर बढ़ जाने से कलेक्टर ने जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे उमरिया संवाददाता। जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से कुल 233 मिलीमीटर बारिश स्थानीय मौसम विभाग ने होना रिकॉर्ड किया है। इस बारिश से हालांकि तापमान और उमस से जिले वासियों को राहत और धान की अच्छी फसल को लेकर किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है, पर वहीं जल स्तर बढ़ने से और लगातार बारिश होने से ग्रामीण और निचले क्षेत्रों में जल भराव बढ़ने से संकट भी पैदा किया है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्रभावित स्थलों का दौरा करने के बाद नागरिकों से आग्रह किया है कि वे नदी नालों पर बढ़े हुए जलस्तर के दौरान उसे पार नहीं करें और अपना जीवन संकट में नहीं डालें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। दमोह में ग्रामीण अंचलों में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में दमोह जिले ने सागर संभाग में पहला स्थान प्राप्त किया है। पेश है एक रिपोर्ट। ग्रामीण अंचलों में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में दमोह जिले ने सागर संभाग में पहला स्थान प्राप्त किया है।
हाल ही में सरकार ने अगस्त 2020 तक की स्थिति में प्रगति रिपोर्ट जारी की है। ऐसे समय में यह खबर जिला प्रशासन को उत्साहित करने वाली है, जब पूरा प्रशासन कोरोना योद्धा के रूप में पूरी तल्लीनता से कार्य करने में जुटा हुआ है। आंकड़ों की माने तो अगस्त 2020 तक की स्थिति में दमोह ने ग्रामीण अंचलों में 16,373 के अपने लक्ष्य के विरुद्ध 9,504 आवास पूर्ण किए। इस सूची में पन्ना दूसरे स्थान पर है तो सागर अंतिम पायदान पर। यदि प्रदेश में दमोह जिले की स्थिति की बात करें तो 2017 से 2019 तक के आंकड़ों में दमोह का स्थान 9वें स्थान पर था। प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रकाश गौतम ने बताया कि 2019-20 में अभी पिछले 2 माह पहले जिले को 6,000 आवास का अतिरिक्त लक्ष्य दिया गया, जिसके कारण प्रदेश की रेटिंग में दमोह 9वें स्थान से खिसक कर 19वें स्थान पर आ गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 2-3 महीने में हम टॉप 10 में आ जाएंगे। इसमें संदेह नहीं कि यह योजना गांव में वर्षों से रह रहे ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिन्होंने अपनी माली हालत नाजुक होने की वजह से खुद का घर होने का सपना ही त्याग दिया था। इस योजना ने न केवल ऐसे लोगों के सपनों को आकार दिया है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का एक हौसला भी दिया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। सतना जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन भी कराया जा रहा है। लोगों में भी जागरूकता देखने को मिल रही है। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 109 है। कोरोना से 221 मरीज ठीक हो चुके हैं, बता रहे हमारे संवाददाता। सतना जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। लोगों में भी जागरूकता देखी जा रही है। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 109 और कोरोना से 221 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिले में अभी तक कोरोना संक्रमण से 12 मरीजों की मौत हुई है। लोगों को इस संकट के दौर से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरिया ने कल जिला अस्पताल सहित शहर के उतेली पीएम आवासों में बनाए गए क्वारंटाइन एवं कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संक्रमित मरीजों को इलाज हेतु दी जा रही दवा, भोजन, पानी, साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा कर फीवर क्लिनिक में उपस्थित चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ से मरीजों की सैंपलिंग, स्क्रीनिंग, टेस्टिंग एवं पॉजिटिव मरीजों के लिए उपचार संबंधी दी जा रही जानकारी प्राप्त कर कोरोना वायरस के बचाव एवं उपचार संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। आकाशवाणी समाचार के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख एवं वाचन स्वर दीपा सिंह, आकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।